ऑनलाइन वालों को जल्दी बताना आवाज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। क्या अंतरकाशी वाले कथन याद है? थोड़ा भाई पहली क्लास है तो ऐसा नहीं कि नींद में रहो, तो पूछ लो कुछ। बताओ, धातु जालक में कौन से 4 तत्व आकर अभिक्रिया करनी चाहिए? क्या अभिक्रिया करनी चाहिए या फंसने चाहिए? मैंने फिर से बोला है, अभी तो कुछ नहीं, अभी नए नए तो भी हाथों हाथ फैल गए। ठीक है, थोड़े दिनों बाद जब ये कथन आएगा तुम्हें लगेगा कैसे गलत है। तो बताओ, मैं लिखूं कि 4 तत्व आकर फंसने चाहिए, तब तो वो कथन क्या है? सही है। और मैंने लिख दिया अभिक्रिया करे। क्या करे? अभिक्रिया। तो बताओ वो कथन गलत हो जाएगा? बताओ कौन से 4 तत्व आकर फंसने चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान। बताओ रस समीकरण में थी या अरस समीकरण में थी? इंग्लिश वाला नाम भी याद रखना, स्टाइक्योमेट्रिक या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। कैसे होते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अगला, क्या आयनिक होते हैं? तो सहसंयोजक होते होंगे ना, आयनिक ना सहसंयोजक। क्या इस बात का मैंने रिलेशन फजान नियम से बताया था? फजान बता के गया था 100% आयनिक और 100% सहसंयोजक नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगला, क्या ये बहुत ज्यादा कठोर होंगे? यस या नो? क्या कुछ बोराइडों की कठोरता हीरे से भी ज्यादा, हीरे से भी कम या बराबर? क्या लगभग बराबर हो जाएगी? अगला, क्या इनकी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च होते हैं? शुद्ध धातुओं से कम या ज्यादा? शुद्ध धातुओं से ज्यादा। कठोरता बराबर, गलनांक शुद्ध धातुओं से ज्यादा। अगला अपन बात करें, क्या ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं? सक्रिय या अक्रिय? अक्रिय, या फिर लिख के दे देगा निष्क्रिय। क्या लिख के देगा? निष्क्रिय। क्या कहानी क्लियर है? बताओ, अपनी धात्विक चालकता बनाए रखते हैं या खत्म? धात्विक चालकता बनाए रखते हैं। क्या कहानी क्लियर है? अगला अपन बात करें तो आया था मिश्र धातु। क्या नाम आया था? मिश्र धातु। क्या कहानी क्लियर है? धातुओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्र धातु। क्या कहानी क्लियर है? वो 3-4 नाम आए थे, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर और कौन सा? एनवार। कौन सा? एनवार। तो क्या ऊपर वाले 2 तो बहुत इजी है? यस या नो? क्या दोनों में कॉपर आएगा? बताओ, जिंक या टिन? इसमें क्या आएगा? जिंक। इसमें क्या आएगा? टिन। क्या इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, तांबा और जस्ता है? क्या ब्रास में तांबा और जस्ता है? बताओ, कॉपर का हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा, और जिंक को जस्ता। बताओ, जर्मन सिल्वर में क्या कॉपर आएगा? क्या जिंक आएगा? यहाँ एन आ गया तो आगे लगा दो निकल। क्या कहानी क्लियर है? अगला, क्या इनवार में निकल छुपा है? इनवार किसका है? निकल का। इनवार किसका मिश्र धातु है? निकल का। क्या कहानी क्लियर है? यहां तक अपन ने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा अपन एक नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। ऑनलाइन वालों को तो दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन वालों को जल्दी बताओ, कैमरा सेटिंग में कुछ दिक्कत हो, जैसे ज्यादा जूम हो गया हो, कुछ भी हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। अगला आ जाए। अभी 10-15 मिनट में एक चीज सिखा रहा हूं, आगे मेरे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो नहीं आई अभी 10-15 मिनट समझने, तो आगे दिक्कत ही दिक्कत है। पूरा बोर्ड सही। वैसे तो वो पार्ट रेडॉक्स का है। किसका है? रेडॉक्स। आपकी एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स,
बट अभी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहला काम आता है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। जिसको आगे मैं कहूंगा इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहां से स्टार्ट करता हूं, HClO4, HClO3, HClO2, HNO3, HNO2। यस, ये बंद होगी। ऐसा करूँ भाई, बुला के आ जाऊं। ये कहां से स्टार्ट होगा? अच्छा, इसके वाला ये है लफड़ा। अब ये तो स्टार्ट ही है ना, इसमें ये वाला सिस्टम नहीं है, बटन वाला है। मेरे को नहीं दिखा, एक बार और ट्राई कर ले। आगे कौन आगे? वेट कर भाई। अरे नहीं, मुझे होता तो मेरे को दिख जाता है। अच्छा, पूरी स्क्रीन की दिख रही, ज्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, ऑनलाइन वाला अभी करवाते हुए थोड़ा ज्यादा जूम हो रखा है तो कम करवाए। ठीक, आधी स्क्रीन दिख रही है तो हाँ। अपना रिवीजन कर लो तब तक। कुछ पुराना पूछ लो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग दोनों जगह हो रखा है, कोई दिक्कत है क्या? मतलब वो वाला सिस्टम याद है, इतना जेड इतना लोन पेयर का आकृति, या भूल गए? पीछे वाला सबका याद है? ऑनलाइन वालों बताओ अब एकदम ओके भाई। ऑनलाइन वाला जल्दी मैसेज करो, फिर अपन स्टार्ट करें। मतलब जेड आ जाए 5, लोन पेयर 3, तो आकृति कौन सी? रेखीय। 2 आ जाए तो 2 आ जाए, मैंने ऐसा करा इसका मतलब ये नहीं। 2 आ जाए टी या बंकी टी। 1 आ जाए शीशा। 7 1 विकल्प अस्फलिकीय। 6 2 वर्ग समतलीय। 6 1 वर्ग पिरामिडीय। अगला 4 1 त्रिकोणीय पिरामिडीय। क्या MOT में B2C2 याद है? क्या ऐसा स्पेशल है? क्या इनमें सिग्मा नाम की कोई चीज है क्या? क्या इनमें केवल पाई बंद है? क्या इसी प्रकार से बॉस भी याद है? B2 ऑटो एस्टो अनुय प्रति अनु। क्या कहानी क्लियर है? अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। चलो ठीक है भाई, ऑनलाइन वाला चले, आपको यहां लिख के देगा ऐसा कोई यौगिक कोई सा भी रैंडम सा आ सकता है, और इसमें कहेगा दिए गए यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की और नाइट्रोजन की।
पूरा वैसे रेडॉक्स आएगा, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वहां सर आपको 10-15 रूल लिखाएंगे कि किसी भी तत्व की कोई यौगिक दे रखा है और उसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो क्या करना होता है। तो थोड़ा देखना, जो जुगाड़ बता रहा हूं कैसे, वो तो सारा आपको कहां पता चलेगा, रेडॉक्स में। अपने को फाइनल आंसर से मतलब है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7। अपने को इस मान से मतलब है, ये मान कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने को मैं ऑक्सीकरण अवस्था बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर कैसे लाते हैं वो जुगाड़ बता रहा हूं। तो उसमें एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। कितनी होती है, -2। तो यहां ऑक्सीजन कितने, 4, यहां 3, 2, 3, 2। क्या ये चल रहा है, सुनना भाई सारी जनता, एक्टिव रहना करो। तो एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7। क्या पानी क्लियर है। अब आपके 10-15 रूल अलग और ये मेरा वाला जुगाड़ अलग। वो 10-15 रूल के बाद ये आंसर आते हैं। अब आपको 10-15 रूल कुछ नहीं पता है, क्या फिर भी इतना आंसर आ गया। तो क्या ऐसे आंसर सबका बता दोगे, ध्यान रहे। बताओ यहाँ क्लोरीन 1 है या 2, बताओ। 3 दूनी 6, 1 गया 5, 2 दूनी 4, 1 गया 3, 3 दूनी 6, 1 गया 5, 2 दूनी 4, 1 गया 3। क्या पानी क्लियर है, कितनों को समझ में आ गया वीडियो। तो जिसकी भी मैंने स्टार लगाया उन्हीं की मेरे को क्या निकालनी थी, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या ये सारे एक एक थे, कोई दिक्कत आई क्या। अगला देखे, ये जेड के क्वेश्चन कहेगा कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था और K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कर लोगे हैंडल, बताओ। 4 दूनी 8, 1 गया 7। क्या पानी क्लियर है या समझ में नहीं है। 4 दूनी 8, 1 गया 7। बताओ यहाँ 1 था तो 1 माइनस करा, यहाँ कितने 2, कितने माइनस करोगे 2। बताओ 4 दूनी 8, 2 गए 6। क्या यहाँ भी मैग्नीज अकेला था, यहाँ भी मैग्नीज अकेला था। अब मैं ले रहा हूं 2 वाले एग्जाम्पल कि यहाँ कितने आ जाए 2। जैसे आ जाए Mn2O7 Cn2O7। क्या कर लोगे हैंडल, यस या नो। बताओ यहाँ मैग्नीज 1 या 2, 2। क्लोरीन 1 या 2, 2। डले पानी। बताओ 7 दूनी 14, 2 का भाग 7। कितनों को समझ में आएगा, कर लोगे हैंडल। अगला बताओ, क्या सेम कहानी यहाँ फॉलो होगी। बताओ 7 दूनी 14, 2 का भाग 7। क्या डन मानो। अगला आ जाए K2Cr2O7। क्या ये भी जेड का क्वेश्चन है, क्या कर लोगे हैंडल या नहीं हो पाएगा। बताओ 7 दूनी 14, क्या माइनस करनी पड़ेगी। 7 दूनी 14, 2 गए 12। क्रोमियम 1 या 2, बताओ कितना आएगा 6। इस वाले में दिक्कत आ सकती है, बताओ किसी को दिक्कत आई क्या, पूछ लो भाई। ये आगे बहुत जरूरी है अपने, ये अपने दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो मैंने टॉपिक लिखा है, उसमें एक जगह नाम लिखा था KMnO4 और एक जगह लिखा था K2Cr2O7। क्या इन दोनों की कहानी समझ में आ गई। फिर से देख लेना। 7 दूनी 14, 2 का भाग 12, सॉरी 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का भाग 6। क्या कहानी क्लियर है। अब थोड़े से मैं माइनस वाले एग्जाम्पल लेता हूं, ढंग से देखना। सुनना, करना क्या है वो सारी जनता देखना। तो 4 दूनी 1 गया, समझ में आया क्या। 4 दूनी 8, 1 गया 7।
तो कितनी जनता इसका आंसर कर सकती है? इस सब का आंसर चाहिए, अभी लिखवाने वाला हूं पूरी, इन सब के बारे में सब बातें लिखवाने वाला हूं। क्या रेडी हो? हर एक का आंसर चाहिए। मतलब 4 दूनी 8, 2 गए 6। क्या आगे वालों को हैंडल कर लोगे? 4 दूनी 8, 2 गए 6, कर लोगे हैंडल? 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का बाद 6। कितनों के चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए? अरे सुनील तो आगे मत जा भाई, पहले से मैंने कह दिया तेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? रेड हाउस। अभी जो मेरे काम के हैं वो मैं सिखा रहा हूं। क्या डने का नहीं? क्या कर लोगे हैंडल? यस या नो? अब आ जाए, देखते तो आ जाओ। हो सकता है इस वाले में दिक्कत आए, आगे वालों में शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कर लोगे हैंडल? बताओ 4 दूनी 8, 2 का बाद 4। क्या डने? 3 दूनी 6, 2 का बाद 3, 5 दूनी 10, 2 का बाद 5। क्या अब बता दोगे? यस या नो? बताओ 3 दूनी 6। क्या डने? यस? क्यों? कहा क्यों? क्यों करूंगा? हाँ, माइनस क्यों करूंगा? मैंने बोला माइनस करूंगा क्यों? क्या ऊपर कुछ माइनस रखा है क्या? तो क्यों माइनस कर? बताओ 3 दूनी 6, क्या यही आएगा? अगला आपके पास आ जाए, क्या कर लोगे हैंडल? बताओ 3 दूनी 6, 2 का बाद 3। अगला आ जाए आपके पास Mn2O7, कर लोगे हैंडल? 7 दूनी 14, 2 का बाद 7। क्या डरने का नहीं? और अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। बताओ यहाँ -2 तो यहाँ +2। क्या पानी क्लियर है? यस या नो? तो बताओ क्या इसका बता दोगे? यस या नो? इस पर -2, इस पर +2। आ जाए TiO, बता दोगे क्या? इस पर -2, इस पर +2। क्या पानी क्लियर है? अगला आ जाए, कर लोगे हैंडल? 3 दूनी 6, 2 का बाद 3। क्या पानी क्लियर है? अब बताओ, मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल लिख लिए, और आप बताओ इसमें मैं लिखवाऊं क्या? और इसमें कुछ लिखवाने वाली बात है? अब लिखोगे तो 2 दिन बाद समझ में आ जाएगा क्या? अब मेरे को तो इसमें लिखने वाली क्या बात है, कोई है क्या? बट क्या आगे मैं ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था पूछूं तो क्या हैंडल कर लोगे? यस या नो? अगर कोई ऑक्सीजन नहीं तो भाई वो तेरे हर चीज का आंसर तो मैं कह रहा हूं ना, चैप्टर है रेडॉक्स वो देगा। बट ये जितने यौगिक लिखे आने वाली मेरी 2-3 क्लासों में ये सारे काम में आने वाले, तो क्या इन सबको हैंडल कर लोगे? जैसे ही किया जाए MnO2, क्या हैंडल कर लोगे? पहले तो बताओ कुछ माइनस प्लस करोगे क्या? 2 दूनी 4, कर लोगे हैंडल? आ जाए TiO2, कर लोगे हैंडल? 2 दूनी 4। क्या डने का नहीं? मैं कह रहा हूं फिर से, वो जो रेडॉक्स जो भी सर पढ़ाने आएंगे वो आपको 10-15 नियम लिखवाएंगे, फिर भी काम का तो यही है। अगर अब रोल लगाकर आपको, जैसे मैं एक ये सिखा दूं, रोल के बाद आप ऐसा करोगे B2O5, जिसकी ज्ञात करनी है वो 1 है या 2? तो उसको मान लिया 2x। कितना मान लिया? 2x। एक ऑक्सीजन की होती है -2, कितनी होती है? -2। तो 5 दूनी 10, बराबर में यहाँ जो भी होता है प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, कुछ नहीं है तो मैंने क्या लिखा? 0।
2x, बताइए माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x ज्ञात करना है तो 10/2 कितना आएगा 5। वास्तविक मेथड ये है। बट बताओ इतना कर पाओगे क्या? एग्रीकल्चर वाले इधर उधर कर लोगे क्या? थोड़ा भारी काम है, सब कुछ एक कर सकते हैं, सबके लिए भारी है। बट बताओ ये तो इजी है। 5 दूनी 10, 2 का भाग 5, क्या वही आंसर आया? क्या कर लोगे ऐसे हैंडल? सर इनको 2 से ही गुणा क्यों करते हैं? तभी तो कह रहा हूं, अभी वेट तो कर दो, एक रेडॉक्स आएगा उसमें सब पता चल जाएगा। क्योंकि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। तो 5 दूनी 10, एक ऑक्सीजन कितना आवेश देगा? -2। तो 5 कितना देगा? -10। इस तरफ जाएगा तो +10, 2 से भाग लगाएगा तो +1। ये है वास्तविक मेथड। क्या डन है कहानी? यस या नो? कर लोगे ना हैंडल भाई? तो अगला हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ अगला जहां से जेट में भी क्वेश्चन था। रंगीन यौगिकों का निर्माण, जेट 2024 में यहां से क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो स्टार्टिंग की 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा, बट आगे वाली कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सारी जनता थोड़ी देर कुछ नहीं लिखे। तो ये रंगीन कौन होते हैं, अणु या प्रतीक? तो बताओ क्या रंगीन होने के लिए अणु होना जरूरी है? बताओ अणु तो तभी होंगे जब उनके पास क्या उपस्थित हो? अयौगिक इलेक्ट्रॉन। क्या कहानी क्लियर है? कितना को ये भाई थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ गया? कोई चीज रंगीन तो तभी होगी जब वो क्या होगी? अणु। और अणु कब होंगे? जब वो क्या होंगे? अयौगिक इलेक्ट्रॉन। तो अधिकांश जगह सुनना, अधिकांश जगह जो अणु है, अधिकांश जगह जो अणु है वो कैसा होगा? रंगीन। बट कुछ जगह ऐसी भी आती है जो होते तो है प्रतीक। कैसे होते हैं? प्रतीक। अपन उम्मीद कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगहीन। कैसे होते हैं? रंगहीन। परंतु फिर भी वो कैसे हो जाते? रंगीन। क्या हो जाते? रंगीन। तो अपने को अब ये चेक करना है, क्योंकि ये तो अपने को आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को अब वो बताना लगाना है कि कोई प्रतिचुंबकीय होता है तो जनरली कैसा होता है? वो रंगीन। बट उनमें कभी कभार आ जाता है रंग। क्या आ जाता है? रंग। और उस रंग आने का कारण एग्जामिनर पूछ रहा है। क्या कहानी क्लियर है? तो अपने जो 2 चीजें हैं, तो केमिस्ट्री में या स्पेशली मेरे वाले 2 चैप्टर डी ब्लॉक और अगला वाला उप सेंसर, वहां यदि रंग आता है तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला होता है डीडी संक्रमण। क्या है? डीडी संक्रमण। और एक नाम आता है आवेश स्थानांतरण। क्या नाम आता है? आवेश स्थानांतरण। इस डीडी संक्रमण के लिए आपके पास होने चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है डीडी संक्रमण? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप हजम नहीं करोगे। बताओ डी के पास डिब्बे कितने होते हैं? 5। जैसे एनसीईआरटी गलती से पढ़ोगे, नाम लिखेंगे आपको T2G और EG, तो आपका पहला ही क्वेश्चन बनेगा ये 2 नहीं बला क्या है? तो बताओ, अब ये पता होगा
तभी ये आपको क्या समझ में आएगा, डीडी संक्रमण। और ये T2G EG अपना मेरा अगला ही चैप्टर है जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक। क्या नाम है? उपसंयोजक यौगिक। वहां बताऊंगा, तो क्या वहां तक थोड़ा होल्ड ऑन कर ले इसको। अभी अपन सिर्फ इतना याद रखेंगे कि डीडी संक्रमण हो उसके लिए क्या होना जरूरी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, अपने पास कहीं पूरी केमिस्ट्री में रंग आ रहा है, क्या आ रहा है? रंग। कोई रंगीन है तो उसके दो कारण होंगे। पहला कारण कौन सा? डीडी संक्रमण। और डीडी संक्रमण के लिए क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं। अयुग्मित है तो बताओ वो कैसा होगा, अणु या प्रति? अयुग्मित है तो अणु या प्रति? अणु। और अणु वाले कैसे होते हैं? रंगीन। ये एक नॉर्मल बात है, ये क्या है? नॉर्मल बात। बट सुनना, जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी उनमें क्या आ रहा है? रंग। फिर भी उनमें क्या आ रहा है? रंग। तो उसका कारण होगा आवेश स्थानांतरण। तो बताओ, रंग जेट वाले ने पूछा संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्वों में रंग आने का कारण बताओ। ऑप्शन में था डीडी संक्रमण। क्या था? डीडी संक्रमण। क्या है डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अगले चैप्टर का वेट करें। तो बताओ, अब ध्यान रखना, रंग आने के दो ही कारण। पहला कौन सा? डीडी संक्रमण। बताओ, डीडी संक्रमण कब होगा? जब अपने पास क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जबकि कुछ केस अभी मैं हाथों हाथ बताने वाला हूं कि कुछ केस ऐसे भी आएंगे जहां बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। तो अयुग्मित 0 है तो अणु या प्रति? प्रति। तो प्रति वाले कैसे? रंगहीन। फिर भी ये रंगहीन ना होकर कैसे होते हैं? रंगीन। और रंगीन होने का कारण है आवेश स्थानांतरण। क्या कहानी क्लियर है? तो पहले ये दोनों लिख लो। देखो, संक्रमण तत्वों में रंग आने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला पॉइंट, संक्रमण तत्वों में रंग आने के, संक्रमण तत्वों में रंग आने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला लिखो डीडी संक्रमण और दूसरा आवेश स्थान। पहला है डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में ही बता पाऊंगा, ठीक है? पर बताओ, साफ साफ लिख लिया है, डीडी संक्रमण हो उसके लिए क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। डीडी संक्रमण किसकी उपस्थिति में होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहानी क्लियर है? चलो, अब जो मैंने आते 10-15 मिनट खराब किए ऑक्सीकरण अवस्था वाले, अब उनकी जरूरत पड़ने वाली है। क्या सारी जनता रेडी है? यस या नो? दो चीजें दिक्कत करेगी आपको। MnF+2, MnF+6 और MnF+7 में क्या आप मेरे को डी के इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या सारी जनता बता देगी? एक्टिव हो जाओ भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली। क्या बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ, डी में कितने होते हैं? 5। डी में कितने? 5। एस में 2। डी में 5। एस में 2। डी में 5। एस में 2। बताओ कितने उड़ाओ? पहले कहां से? एस से। क्या उड़ गए? इस बार कितने उड़ाने? कितने? 6। पहले कहां से? एस से। अभी और कितने उड़ाने? क्या 2 उड़ गए? और कितने उड़ाने? 4। क्या यहां से 4 उड़ाऊंगा तो क्या 1 बचेगा? यहां कितने उड़ाने? 7। क्या सब उड़ जाएंगे? यस या नो?
भाई इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, पूछ लो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। यहाँ ये तो इलेक्ट्रॉन ही बने, यहाँ से बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 5। डी में कितना? 1। डी में कितना? 0। मतलब डी में 5 है तो आयुग में 5, 1 है तो 1, 0 है तो 0। कोई दिक्कत है क्या? सेम कहानी मेरे को बताओ, क्रोमियम +6 आ जाए, क्रोमियम +6 आ जाए तो बताओ क्रोमियम के डी में कितने? 5, एस में 1। उड़ाने कितने? क्या एक एस वाला और 5 डी वाले चले जाएंगे? तो बताओ डी में कितना रहेगा? 0। डी में 0 तो आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन 0। क्या करने का नहीं? यही काम अपने को अभी करना है। कर लोगे हैंडल? तो बताओ संक्रमण तत्वों में यदि रंग आ रहा है तो कुल कितने कारण? 2। जेट में तो यही क्वेश्चन था, रंग आने का कारण। आंसर क्या था? डीडी संक्रमण। तो डीडी संक्रमण हो या डीडी संक्रमण किसकी उपस्थिति में होता है? अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। अब अगला वाला आवेश स्थानांतरण सिखा रहा हूं, ढंग से देख लो। जनता एक्टिव चाहिए भाई हर हाल में, नहीं तो आगे दिक्कत ही दिक्कत करेगा ही। जस्ट थोड़ी देर पहले मैं लिख के आया था, आगे आने वाले 10-15 मिनट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पहले तो पहला कदम अपन करते, इनको किस नाम से पहचानते हैं? एनसीईआरटी में आप लास्ट जहां 2 पार्ट दे रखे, KMnO4 और K2Cr2O7। अब इस पूरे बोर्ड को पढ़ने वाला है, यहां जितनी मैं बोर्ड पर बातें लिखूंगा वो एनसीईआरटी में बिखरी पड़ी है। 2 लाइनें कहीं आगे, 2 लाइनें कहीं पीछे, 2 लाइनें कहीं समरी में। तो जितनी एनसीईआरटी में लाइनें हैं वो एक ही स्लाइड में आ जाएगी, तो धीरे धीरे करके देखना। इस MnO4 माइनस, एक माइनस वाले को बोला जाता है पैरामैग्नेट। क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेट। इंग्लिश वाले नाम लिखो, कर लोगे हैंडल? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ही नाम है। तो मैं ऐसा लिखूं, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखो? सोडियम क्लोराइड। और मैं ऐसा लिख दूं, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? यस या नो? क्या इसको भी तुम सोडियम क्लोराइड पढ़ोगे और इसको भी तुम सोडियम क्लोराइड? वही बातें हैं। हैंडल कर पाओ तब तो ठीक है, नहीं तो मैं हिंदी वाले नाम लिखूं। कर लोगे हैंडल? पहले वाले को बोला जाता है परमैग्नेट। क्या बोला जाता है? परमैग्नेट। सेकेंड वाले को बोला जाता है मैग्नेट। क्या बोला जाता है? मैग्नेट। थर्ड वाला है क्रोमेट। क्या नाम है? क्रोमेट। और फोर्थ वाला में 2 क्रोमियम है तो नाम आएगा डाइक्रोमेट। क्या नाम आएगा? डाइक्रोमेट। पहला स्टेप तो ये कि इन चारों के अपने को बहुत ढंग से नाम पता होने चाहिए। अपने को साफ, जैसे मैं बोलूं MnO4 माइनस, क्या नाम है? MnO4 माइनस, तो आपके दिमाग में सीधा ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, तब तो है मजा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या इसको पहले हैंडल कर ले? यस या नो? तो ये नाम फिक्स है। बताओ MnO4 माइनस को किस नाम से जानेंगे? परमैग्नेट। MnO4 माइनस 2 को मैग्नेट, 1 क्रोमियम वाले को क्रोमेट और 2 क्रोमियम वाले को डाइक्रोमेट। डाइ का मतलब ही कितना? 2। क्या कहानी क्लियर है? तो माइंड में फिक्स कर ले। अब देखिए इनके कलर याद रखने, फिक्स है इनके कलर। इनके रंग की बात करूं मैं, रंग ऊपर लिख लेता हूं, अभी मेरे को बहुत सारी बातें बतानी। तो इसमें एक जुगाड़ मिलेगा, पर से पर्पल, पर से पर्पल। क्या रंग याद हो गया? तो पर से पर्पल। थोड़ा सा याद है ना, नाम आ रहा है मैन। क्या नाम आ रहा है? मैन। और मैन को पसंद होती है हरियाली। क्या पसंद होती है? हरियाली। और हरियाली से रंग हो जाएगा हरा। क्या होगा? हरा। बताओ, पर से पर्पल, मैन से हरियाली, हरियाली से हरा।
एक का नाम है क्रोमेट और एक का नाम डाइक्रोमेट। क्रोमेट होता है येलो, कैसा होता है येलो, और डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज, कैसा होता है ऑरेंज। बताओ हिंदी में इसका नाम येलो है तो मतलब कैसा होगा पीला, कैसा होगा पीला, और ऑरेंज मतलब कैसा नारंगी। क्या डने काली? चार बातें आई है, क्या कर लोगे हैंडल? फिक्स है, पर मैग्नेट का हमेशा फॉर्मूला यही होगा, पर मैग्नेट का रंग हमेशा यही होगा। तो पहले इस स्लाइड को अब तक एक एक दो दो तीन तीन चीजें याद करेंगे तब तो अपने समझ में आएगा, बाकी हवा ही नहीं लगेगा। तो क्या इनको एक एक करके याद कर ले? फिक्स मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं हर हाल में। मैं आपको ये नाम बोलूंगा तो आपको ये फॉर्मूला और ये रंग बताना है। क्या बता दोगे? 2 मिनट है आपके पास। 44 हुए, 46 को मैं आपको पूछूंगा, किसी का भी नंबर आ सकता है, सोना तो किसी हालत में मत। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों बीच में लिखूंगा, साइड वाले में कुछ नहीं लिखूंगा। जो हल्के में लेगा उसको कल पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। कभी मैग्नेट बोल रहे हो, कभी पर मैग्नेट। कलर अपनी मर्जी से लिख रहे हो, मर्जी से नहीं लिख रहा हूं। जब जब पर मैग्नेट नाम लिखूंगा तब तब क्या लिखूंगा? पर्पल। 1 मिनट बाकी है। पीछे वाला सो रहा है, लिखना नहीं है, लिखने के टाइम दूंगा, पहले याद करो उसको। डन है? यस या नो? पीछे वाला भाई पक्का डन मानो? इस तरफ वाला पक्का पूछ लू? तो अपने पास 4 फॉर्मूले है। 4 क्या है? फॉर्मूले है। बताओ क्रोमेट का फॉर्मूला बता दोगे? क्या होगा? Cr2O7 -2। क्या ये होगा? ये क्रोमेट या डाइक्रोमेट? तो बताओ क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? CrO4 -2। डने काली? तो पर मैग्नेट का बता दोगे? बताओ MnO4 -1 या -2? पर मैग्नेट क्या होगा? -1। तो बताओ डाइक्रोमेट बता दोगे? क्या आएगा? Cr2O7 -2, ये आएगा। अगला क्या मैग्नेट का फॉर्मूला बता दोगे? MnO4 -2। क्या डने कहानी? तो देखो जल्दी जल्दी नाम बताना। तो बता ऐसे इनडायरेक्टली इन दोनों में एक माइनस वाला मैग्नेट या पर मैग्नेट? 2 माइनस वाला। इनके नाम में तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। बताओ एक क्रोमियम में तो क्रोमेट या डाइक्रोमेट? क्रोमेट। और 2 क्रोमियम में तो डाइक्रोमेट। तो क्या अब इनके रंग बता दोगे? तो बताओ क्रोमेट कैसा? क्रोमेट कैसा? येलो। डाइक्रोमेट कैसा? ऑरेंज। डाइक्रोमेट कैसा? ऑरेंज। बताओ मैग्नेट या पर मैग्नेट? पर मैग्नेट कैसा? पर्पल। ये हरियाली और हरियाली से क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। क्या डने कहानी? पक्का? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चले अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, जो भी मैंने 10-15 मिनट मेरे खराब करे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर लोगे हैंडल? वो वाला 4 दूनी 8, 1 गया, कर लोगे हैंडल? बताओ 4 दूनी 8,
1 गया 7। क्या डन है कहानी? क्या आगे वालों को खुद निपटा दोगे? 4 दूनी 8, 2 गए 6। डन है कहानी? 4 दूनी 8, 2 गए 6। 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का बाद 6। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये सब बातें एनसीईआरटी में, ये सब बातें एनसीईआरटी में है। तो यहां से अपने को आइडिया लग रहा है कि यहां जो अपना मैग्नीज है वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में है? प्लस है। यहां अपना मैग्नीज किस ऑक्सीकरण अवस्था में? प्लस है। यहां अपना क्रोमियम किस में? प्लस है। और यहां अपना क्रोमियम प्लस है। एनसीईआरटी की बहुत स्पेशल लाइन और रिसेंट 2-3 साल में काफी ट्रेंडिंग लाइन है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था सेम है। कथन सही है गलत? बताओ इस क्रोमेट में क्रोमियम किस में आ रहा है? प्लस है। डाइक्रोमेट में भी किस में आ रहा है? प्लस है। दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था सेम या अलग अलग? तो बताओ, कथन फिर से बोल रहा हूं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था समान है। सही या गलत? क्या कथन सही है? अब आ जाए डी के इलेक्ट्रॉन। क्या बता दोगे क्या? तो बताओ, मैग्नीज है तो डी में कितने? 5। एस में कितने? 2। कितने उड़ाने हैं? क्या एस वाले उड़ जाएंगे? डी वाले भी उड़ गए? डी में कितना? 0। क्या डने कहानी? या डी के इलेक्ट्रॉन लिखो, उससे पहले ऐसा लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कर लोगे हैंडल? तो बताओ, यहां डी में कितना आएगा? 0। एस में 0। क्या यहां का बता दोगे? डी में कितना? 1। एस में 0। यहां बता दोगे? डी में कितना? 0। 1 या 0? डी में कितना? 0। एस में 0। डी में 0। एस में 0। क्या अब 2 चीजें बता दोगे? डी के इलेक्ट्रॉन बता दोगे क्या? और साथ में एन। एन का मतलब क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कर लोगे हैंडल? बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। क्या अयुग्मित बता दोगे? 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0, 0। क्या अब चुंबकीय व्यवहार कि कौन सा अणु और कौन सा प्रति, ये बता दोगे क्या? बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अणु या प्रति? प्रति। अणु, प्रति और प्रति। क्या कहानी क्लियर है? अब मेरे को बताना, आप लोग सुनना। अब जो आवेश स्थानांतरण है वो क्या है, वो अब समझ में आ जाएगा। तो बताओ, प्रति वाले रंगीन या रंगहीन? रंगहीन। अणु वाले रंगीन, और ये दोनों लास्ट में रंगहीन। कैसे होंगे? रंगहीन। बट थोड़ा सा ऊपर देखना, पहले तो बताओ पीछे वालों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इस तरह वाले बताओ, दिख रहा है क्या? तो बताओ, मैं तो कह रहा हूं कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो पर मैग्नेट है वो कैसा होना चाहिए? रंगहीन। क्रोमेट और डाइक्रोमेट भी कैसे होने चाहिए? रंगहीन। बट थोड़ा सा देखे, क्या इनके तो मैंने पहले से आपको कलर बता दिए क्या? क्या पहले से कलर बता दिए? बताओ, परमैग्नेट कैसा? पर्पल। क्रोमेट कैसा? येलो। डाइक्रोमेट कैसा? ऑरेंज। तो बताओ, क्या ये वाला अपना कॉन्सेप्ट गलत है? यस या नो? बताओ, ये रंगहीन नहीं है और ये भी दोनों रंगहीन नहीं है। और अब इनमें जो रंग आ रहा है, अब इनमें जो रंग आ रहा है, उस रंग आने का कारण है आवेश स्थानांतरण। तो क्या कहानी समझ में आ गई? अब सेकंड वाला देखो, जो अपना मैग्नेट है। बताओ, मैग्नेट में
अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट में अपने पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित वाले कैसे, अणु, और अणु वालों में रंग आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट बड़ी बात तो वो है जो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय, और फिर भी उनमें क्या आ जाए, रंग। और रंग आने का कारण क्या होगा, आवेश स्थानांतरण। कितनों को बात समझ में आएगी, डन मानो, टाइम होने वाला है। शायद यहां तक तो लिख लिया था। रंग आने के मुख्यतः कारण कितने होते हैं, दो। पहला कौन सा, डीडी संक्रमण, सेकंड कौन सा, आवेशन। डीडी संक्रमण को डिटेल में अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हेडिंग लगा ले आवेश स्थानांतरण। अब स्लाइड को थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा, ढंग से लिखना और अब लिखना स्टार्ट कर। सही लिखना भाई, ये 1 - 2 - सही सही लिखना, नहीं तो कहानी खत्म नहीं। विशाल कह रहा है सर मुझे डी और एस समझ में नहीं आया, तो सीधी पहली क्लास स्टार्ट करो, उसमें सब समझ में आएगा। डी ब्लॉक की पहली क्लास। तो आगे बार बार पूछूंगा कि बताओ, यहां तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फिर भी क्या आ रहा है, रंग। तो उसका एक ही कारण होगा, आवेश स्थानांतरण। ऑनलाइन वालों को बताओ, हवा लगी या बाउंस ही हो गया सब कुछ। सब बातें एनसीईआरटी में बिखरी पड़ी, तो सब अपने एक जगह आ गई। हवा लगी है, कॉपी कर लो जल्दी। कल वाली क्लास में यदि आपके पास आज जो मैं ये लिखवा के जा रहा हूं वो आपके माइंड में है, जो पढ़ाऊंगा वो सब समझ में आएगा। CO प्लस का बता दिया था मैंने, 3.5, 3.5। वो अपवाद है, आना 2.5 चाहिए था, बट आ जाता है 3.5। देख, पर्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वॉयलेट को क्या कहते हैं, हाँ। तुम पर्पल को भी कह रहे हो बैंगनी, वॉयलेट को भी कह रहे हो बैंगनी, तो क्या इंग्लिश मीडियम वाले पागल, एक ही नाम को, एक ही कलर को अलग अलग तरीके से बोल रहे, तो क्या है, लफड़ा क्या है, पागल है, नहीं पागल नहीं है। तो पर्पल और बैंगनी, सॉरी पर्पल और वॉयलेट, अपने हिंदी वालों के लिए तो दोनों ही बैंगनी है क्या, या वॉयलेट का मतलब नीला, तो फिर ब्लू को क्या बोलेंगे, हाँ। एनसीईआरटी में ये दोनों वर्ड यूज कर रखे, कभी पर्पल कभी वॉयलेट, देखना।
क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका लोड मत लो, जो पढ़ा रहा हूं उसका ध्यान दो। क्वेश्चन इसी में से भी पूछूंगा, अभी टाइम हो जाएगा, टाइम बचा तो मैं पूछूंगा कि क्या पूछेगा वो एग्जामिनर आपसे। बताएं छोटे एन का क्या मतलब है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बार बार हर 2-3 पेज बाद ऊपर छत पर एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखते रहना। थोड़े दिनों बाद, अब तो फ्लो में हो, 2-2.5 महीने बाद जब रिवीजन करोगे तो ये बहुत दिक्कत करता है। और 2-3 पेज बाद एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखते चले। डन है कहानी? एक बार इसको जल्दी से आप देख लें, फिर मैं आपको कुछ क्या पूछेगा एग्जामिनर वो आपसे पूछ लूंगा। पूछ लो भाई, आंसर आपके पास है, कॉपी में भी है और यहां बोर्ड पर भी है, देखना। एनसीईआरटी क्या क्या लाइनें लिख रही है। पहले तो एक तो मैंने बोल दिया, वो तो आप बता ही दोगे। क्रोमेट व डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था सेम है। कथन सही या गलत? क्वेश्चन का फॉर्मेट वही आएगा, कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है, स्पेशली सीयूटी में। तो अगला आप देखना, ढंग से देखना आंसर। तो बताओ, मैग्नेट और पर मैग्नेट में क्या मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था सेम या अलग अलग? पक्का? तो बताओ, पर मैग्नेट में कितना आ रहा है? +7, जबकि मैग्नेट में +6। अब देखना पूरी ये लाइन देखना, कहने का मतलब मैं यदि मैग्नेट की बात करूं तो ऊपर से नीचे तक वो पूरा कॉलम आपको देखना है। देखना ढंग से। मैग्नेट अनुचुंबकीय होता है, मैग्नेट अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कथन सही या गलत? 2 अयुग्मित या 1? बताइए, ये रहा मैग्नेट। मैग्नेट कैसा? अनुचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 1। पर मैग्नेट प्रतिचुंबकीय होता है, पर मैग्नेट प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। कथन सही या गलत? अगला देखना, पर मैग्नेट, क्रोमेट व डाइक्रोमेट प्रतिचुंबकीय तो है और साथ में रंगहीन भी है। क्या ये तीनों, पर मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, प्रतिचुंबकीय तो है? तो आप तो वही दिमाग लगाओगे, प्रतिचुंबकीय है तो कैसा होना चाहिए? रंगहीन। आपको लगेगा कथन क्या है? सही। बट वास्तव में कथन सही है गलत? प्रतिचुंबकीय तो है परंतु रंगहीन नहीं। और बताओ, अब इनमें बताओ क्या रंग आ रहे? और रंग आने का कारण क्या होगा? आवेश स्थानांतरण। जितनी लाइनें बोली है कल अपन लिख लेंगे, ठीक है।